क्यूरीज, वेलकम टू श्रेष्ठा शाइन्स। और ये मेरा अनदर व्लॉग है बर्थडे व्लॉग के बाद, जो कि मैं आज बना रही हूँ। और मैं आज लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं ना भयंकर नींद आ रही थी मुझे सुबह सुबह। मैं जस्ट अभी उठ के फटाफट से रेडी हो गई हूँ। और है ना, ये देख सकते हो आप मेरे बाल, मतलब है ना, मैंने है ना अपने मतलब बर्थडे व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि मैंने स्ट्रेट करे थे। उसके बाद से देख लो कैसे चिपके चिपके से हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। मेरा है ना जो स्किन और स्कैल्प है ना, वो दोनों बहुत ज़्यादा ऑयली है, पता नहीं क्यों। शायद मैं ना अपने टीनेज में है ना बहुत ज़्यादा कुरकुरे चिप्स खाती थी। बट मैं आप सबको ये बोलूँगी कि नहीं खाने चाहिए, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते। मैंने भी अब छोड़ दिया है क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है, सच बता रही हूँ, बहुत भयंकर। मेरी मम्मी ने मुझे रोज़ मतलब है ना इसी बात का ताना देती थी कि तू मत खाया कर, मत खाया कर। तो फाइनली मैंने छोड़ दिया है क्योंकि नहीं खाने चाहिए सच में, है ना। तो अब हाँ, मैं आपको एक बात बताने वाली थी कि आज है ना आपसे मिलने कोई आया है, तो वो बहुत एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। और मुझे लगता है कि आप भी उससे मिलने के लिए उतना ही एक्साइटेड होंगे। तो लेट्स वेट, ठीक है। पहले अपन खाना बनाते हैं, फिर मैं आपसे मिलवाऊंगी। ओके, लेट्स गो टू किचन। यहाँ पे मैं जा रही हूँ किचन की तरफ, और क्योंकि मुझे खाना बनाना है। और मेरी किचन में है ना लाइटिंग बहुत ज़्यादा डिम हो जाती है क्योंकि है ना ये वाली लाइटिंग सपोर्ट कर रही है, ये ख़राब हो चुकी है। है ना एक चीज़ नोटिस करी है कि पापा है ना कैमरा के सामने मुझे थोड़ा डांटते कम है। तो मैंने ब्लॉग वाले चैनल में, मतलब ब्लॉग वाले उसमें नोटिस करी थी। तो है ना मैं क्या करूँगी, गेट खोलूँगी और है ना ये सीधा कैमरा ऑन कर दूँगी और फिर पापा को बोलूँगी पापा लाइटिंग बदलवा दो। फिर पापा कुछ बोलेंगे भी नहीं मुझे ब्लॉग में। नाइस प्लान बिट्टू। गाइस यहाँ पे मेरा एकदम खाना एकदम रेडी हो चुका है, मैंने मस्त खाना बना दिया है। और अब मैं आपको उससे मिलाने वाली हूँ जिससे मैंने मिलाने की आपको बात करी थी, और वो है ये। हेलो गाइस, मेरा नाम है सानिया बंसीवाल एंड मैं आज दीदी के पास आई हूँ। और ये मेरी बहन है। और आज हम फुल एंजॉय करेंगे। सन्नू थोड़ी नर्वस हो रही है बट इट्स ओके, इट्स फर्स्ट टाइम ना। यस, सब नर्वस होते हैं बट इट्स ओके। और ना अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम है ना एक जगह जाने वाले हैं। पहले तो हम कॉलेज जाएंगे क्योंकि सन्नू को कुछ काम है कॉलेज में, तो हम पहले कॉलेज का फॉर्म जमा करवा के आना है। उसके बाद में फिर हम जाएंगे घूमने के लिए। हाँ, तो इसके अलावा भी हम एक जगह और जाने वाले हैं। वहाँ पे मतलब एक चैलेंज है मेरे लिए। मतलब मैंने ऐसे तो मैं वीडियोस, ये मेरा सेकंड वीडियो है जैसे आपको पता है, बट हम जिस जगह जाएंगे ना वहाँ पे मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि मैं आपको जगह पे पहुँचकर ही बताऊँगी। यहाँ पे मैं छत पे पहुँच गई हूँ क्योंकि मैं रोज़ खाना खाने से पहले मतलब सुबह सुबह उठ के रेडी होकर ना सूर्य देवता से पूजा करती हूँ, विश करती हूँ कि सब अच्छा हो। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा प्रोसेस मतलब ये एक अच्छी काइंड ऑफ प्रेयर है क्योंकि सन हमें एनर्जी देते हैं। तो आप सबको भी ये करना चाहिए। यहाँ पे सन्नू अपना फिट चेक ले रही है, दिखा दे अपनी प्यारी सी स्क्रंची, मस्त लग रही है। अब आप अपना खाना एंजॉय करेंगे। और खाने में देख सकते हो आप क्या है, ये क्या है, छोले की सब्जी, क्या मस्त लग रही है ना, खुशबू भी बहुत मस्त आ रही है। और रोटी। सन्नू मेरे शूज ट्राई कर रही है, क्या हो गया, दूर ये देखिए होगा। क्या हो गया इसमें, ये देखिए गाइस, बांध दीजिए। क्यों नहीं लेकर आई शूज, अब पहन ही नहीं। मम्मी तो दिखाइए। हाँ बोलो। मैं और सन्नू है ना यहाँ पे कॉलेज पहुँच चुके हैं इसका फॉर्म जमा कराने। और ये देखो एक टंटा हमने हाथ में ले रखा है, हेलमेट को कहाँ छोड़ के आते हैं इसलिए हम इसको साथ में लेकर आए हैं। अब हम इसका फॉर्म जमा करवाएंगे। और मेरे बाल देखो कितने मस्त उड़ रहा है ना, हवा मेरा साथ दे रही है। हवा मेरा साथ दे रही है। गाइस मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ डीमार्ट। और हाँ, यही मेरी चैलेंज लोकेशन थी। चैलेंज लोकेशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं है ना यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ और मैंने पहली बार है ना इतने सारे लोगों के सामने वीडियो बनाने का गट्स ले रही हूँ। मैं अटक भी सकती हूँ लोगों को देखकर, बट इट्स ओके। सन्नू यहाँ पे बैग जमा करा रही है, आपको दिखा। डीमार्ट पे पहुँच चुकी है और मुझे लगा था कि चैलेंज इतना हार्ड नहीं होगा कि डीमार्ट में इतने लोग नहीं होंगे, पर आप देख सकते हो भयंकर आबादी है यहाँ पे। अब मैं तो ऊपर जा रही हूँ ये सोच में कि ऊपर शायद कम आबादी हो, लेकिन ऊपर भी कम आबादी तो नहीं है। दिखाती हूँ आपको, देख सकते हो पूरा डीमार्ट भरा हुआ है। मेरी तो आवाज़ ही धीरे निकल रही है, यहाँ पे निकल ही नहीं रही है बताऊँ तो सच में। देख सकते हो हम डीमार्ट पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे चैलेंज भी पूरा होता चल रहा है। मैं बोल रही हूँ हमारा पीछे नहीं छोड़ रहे हैं साला। सन्नू बोलती है मेरी हालत देख, स्थिति देख इसके बालों की। देखो यार कितनी गंदी। मैंने यहाँ पे है ना डीमार्ट से ये दो चीज़ें ली है, एक ये कप लिया है और एक ये कुरकुरे का पैकेट लिया है। कुरकुरे नहीं है, ये पापड़ का पैकेट लिया है। और मैं है ना अंदर वैसे तो चैलेंज पूरा कर रही थी और मैंने बोला भी बहुत अच्छे से, बट है ना मैं ज़्यादा नहीं बोल पाई क्योंकि है ना वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि वीडियो बनाना और फोटो लेना मना है।
तो है ना थोड़ा बहुत तो मैंने ले लिया था, पर मुझे हमेशा ऐसा लग रहा था कि अब ये लोग आएंगे मुझे पकड़ लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने ना फिर वीडियो बंद कर दिया और है ना अपना सामान ले लिया और मैं बाहर आ गई। और सन्नू ने है ना अभी यहाँ पे बैग ले लिया। अब है ना हम जा रहे हैं, देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। अभी हम एक दुकान में हैं और पीछे आप इस बच्चे को देख सकते हैं। सन्नू थोड़ा साइड होता है मेरी माँ। पीछे इस बच्चे को देख सकते हो। भाई इस बच्चे की इतनी बुलंद आवाज़ है ना, मैं सोच रही हूँ ऐसी दीदी होनी चाहिए भाई, फिर तो व्लॉगिंग में मुझे ऐसा लगता है माइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मेरे को माइक की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी भाई साहब इतनी बुलंद आवाज़ सुन सकते हो ना। तो गाइज मैंने यहाँ पे ना हम सबके लिए कॉफ़ी बना लिया और देखो ये कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ कि उठ जाए। ले सन्नू कॉफ़ी पी। तो गाइज मैं और सन्नू अपनी कॉफ़ी इंजॉय, इचकी क्यों चल रही है मैं और सन्नू अब अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। सन्नू बता कैसी लग रही है? एक नंबर है ना। सन्नू मुझसे रेसिपी ले रही है, मैं बताती हूँ। मैं अपनी रेसिपी देती हूँ तुझे। देख, सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट ले ले तो दूध, उसके बाद एक स्पेशल इंग्रेडिएंट तू ले ले कॉफी, यस, और उससे भी ज्यादा स्पेशल इंग्रेडिएंट तू ले ले चीनी। फिर इन तीनों को ब्लेंड कर दे बढ़िया तरीके से, बन गई तेरी कॉफी। वाह, देख कितनी तगड़ी रेसिपी थी है ना। थैंक यू तो बोल दे। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। मेंशन नॉट मेरी हिचकी भी तुझे मेंशन नॉट बोल रही है। देख लो, इंजॉय। मैं पी के देखती हूँ कैसी। बहुत क्रीमी है, बहुत अच्छी है, मजा आ गया। भाई चलो हम कॉफी तो एंजॉय कर रही है, पर मैंने ना सन्नू से कोई चैलेंज देती हूँ। क्या? कौन सबसे जल्दी पीता है? तो कॉफी से अपनी मुझे बना के दिखा। नहीं भाई, प्लीज एक बार मैं करके देखती हूँ। गाइस आप बताओ किसकी सबसे बढ़िया मुझे बनी थी। मैं सन्नू को छोड़ने आ चुकी हूँ। 200 फीट का एरिया है ये और यहाँ पे भयंकर भीड़ हो रही है। तबाही मची हुई है, तबाही। देखो यहाँ पे है ना सारी बसें, मतलब जयपुर की जितनी भी बसें है ना वो इधर से लगती है। अब मैं देखती हूँ कि बस आई है या नहीं आई है। उधर से आएगी बस। सन्नू तू जा रही है बहन? बाय। फिर आएगी कब? बहुत जल्द। दोस्त आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। मेरे दो दोस्तों को कुछ और भी बोल दे भाई। मेरी दीदी को सपोर्ट करो अच्छे से। और नहीं बोलो। आंटी का सपोर्ट हिला दिया मैंने। तो गाइज मैं जस्ट अभी घर आई हूँ और मैं इतनी भयंकर थक रही हूँ ना। अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं कौन सी सब्जी बनाऊँ। एक्चुअली क्या है ना, सन्नू को छोड़ने के बाद है ना मुझे गुड़हल के फूल चाहिए थे। तो फिर है ना मैं अपनी बुआ जी के चली गई गुड़हल का फूल लेने। तो फूल तो मिला नहीं, क्योंकि फूल अभी कहीं अवेलेबल ही नहीं है गुड़हल का। तो मैं ना पत्तों से काम चला लूँगी। तो मैं ना वहाँ से गुड़हल के पत्ते ले आई। पर है ना फिर मैं थोड़ी वहाँ बैठ के बातें करने लग गई मेरी भाभी और उसे। पर अब मैं भयंकर थक रही हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी सब्जी बनाऊँ। सोच में पड़ी हूँ, सोच रही हूँ फूल गोभी बना लूँ, क्योंकि घर में तो फूल गोभी पड़ी है। और आज पता है मैंने वाइट कलर का काजल लगाया था, मैं लेकर आई थी। पर ये है ना मेरी आँखों से ज़्यादा है ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पलकों पे लगा है। भाभी भी ऐसा ही बोल रही थी। देखती हूँ, भाभी ने मुझे है ना एक न्यूड कलर का काजल सजेस्ट किया है। मैं अब वो ट्राई करूँगी, लेकर आऊँगी। और इसके अलावा मैंने कोई मेकअप नहीं किया है सच में। फिर मैं थक बहुत रही हूँ। और बाबू शायद है ना अपने दोस्त के साथ घूमने गया है। तो लेट्स गो टू वर्क। मेरा काम वाली वाइब मोड एक्टिवेट करती हूँ। और वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि घर का काम हमें करना चाहिए, ये अच्छी बात है। और घर का काम करने में कैसी शर्म, सही बता रही हूँ ना। और मैं तो दिल से करती हूँ जो भी काम करती हूँ। ये तो काम वाली वाइब मोड एक्टिवेट, ये तो मैं मजाक में बोल देती हूँ, पर घर का काम करना मुझे अच्छा भी लगता है और करना भी चाहिए। अपना ही तो घर है। मेरी मम्मी हमेशा कहती है खुद का घर है, अपने घर पे काम करने में कैसी शर्म। और अपने घर में काम करने में कोई बुराई नहीं है, मतलब करना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि घर भी तो आपका ही है यार, और आप अपने लोगों के लिए खाना बनाते हो, सही बताऊँ तो। गाइस भैया ने यहाँ पे बाजरे की रोटी बनाना तो स्टार्ट कर दी। पहले तो आप ये नक्शा देखो, और फिर है ना मेरे से पूछ रहे हैं कि बिट्टू आके सामान पलटेगी, और ये तो चिपक गई तवे के, उस
तवे की स्पीड को एकदम कम कर रखा है और फिर रोटी डाल दी और फिर बोलते बिट्टू ये तो चिपक गई तवे के, हट ही नहीं रही। और इसको हटा सेक। ये तो मैं बना रही हूँ, मैं हूँ इनके साथ, बिट्टू है भाई, इसलिए बन रही है रोटी। रोटी नहीं बने हमसे। सच है तो ये भूखे मर जाए। बिट्टू नहीं रहे तो हम भूखे मर सकते हैं। ये करेक्ट बात है। तो मैं ही सिखा रही हूँ इनको रोटी बनाना। क्या ये रोटी देखो इनकी, अभी ये प्रोग्रेस में आई है, खुद ही सीखेगी। प्रोग्रेस की रोटी देखो। ये भी मेरी बदौलत है कि थोड़ी बहुत तो बनी है। इसको कच्ची है पलट दिया। मैं देख रही ये क्या हो रहा है, अलग बाजरे की रोटी बन रही है यहाँ पे, कच्ची बाजरे की रोटी। पानी है ना बाजरे की रोटी। किसको? रुको करते हो, एक तो काम मैं ही संभाल रही हूँ यहाँ का सब कुछ। ये करती है, हम तो कुछ नहीं कर रहे। हाँ तो कुछ भी नहीं कर रहे आप लोग। इसको हटा बंद कर। भैया का नक्शा देख लो अच्छे से। नक्शा नहीं है ये, मेरे को ऐसा लगा डूडल आर्ट है। इस पे 2 आंखें बना दूं यहाँ पे। नहीं जल रही इतनी जल्दी, सीखने तो दो उसको, सीखने से पहले ही जल गई। और यहाँ मेरी सब्जी चढ़ी हुई है, सब्जी बना रही हूँ मतलब अभी पत्ता गोभी की सब्जी बना रही हूँ मैं। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है गाइस, 2 मिनट रुको। देखो लोग सही कहते हैं कि लड़कों से काम नहीं करवाना चाहिए। मैंने करवाया भी नहीं, भैया खुद से करके गए। और ये देखो मेरा किचन, जितना काम करते नहीं उतना फैला देते हैं भाई साहब। सच है कहावत, किचन में घुसने नहीं देना चाहिए लड़कों को। तो गाइज अभी जस्ट मैंने फ़ोन में व्हाट्सअप खोला और मुझे है ना बाबू का रिजल्ट, बाबू मतलब ट्यूशन जाता है तो वहाँ पे है ना बाबू के सर ने उसका रिजल्ट डाल रखा था। तो इस बंदे ने ट्यूशन में मैथ्स में सबसे टॉप किया है। तो प्राउड ऑफ यू माय ब्रदर। थैंक यू गाइस। तेरा बाबू। इसको मत डाल दियो। क्यों नहीं डालूंगी? इसने मुझे मना किया था कि मुझे बाबू मत बोलना, अल्फा मेल बनता है ज्यादा। तो गाइस बालों में ऑयलिंग कर ली है और पापा से डांट भी खा ली है। तो अब चलते हैं सोने, अच्छे बच्चे की तरह सो जाते हैं। आप भी सो जाओ। गुड नाइट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।